कुछ एहसास आज हल्के-हल्के से हैं, जहाँ कुछ चाहिए भी नहीं, वहीं एक सुकून सा है। डिस्कवर जर्नी डिवाइन लव चैनल में आप सभी का स्वागत है। डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी। इससे पहले कुछ क्वेश्चन आए थे कि मैम आप फ्री में क्यों हेल्प नहीं करते? फ्री में कोर्सेज़ क्यों नहीं देते हैं? फ्री में चीज़ें क्यों नहीं करते हैं? तो डियर, ये जो प्रकृति है ना, अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो भी फ्री में नहीं मिल रहा है। पेड़-पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो वो आपसे मिल रहा है, गिव एंड टेक वहाँ भी हो रहा है। तो पहले मैं ना फ्री में करती थी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने फ्री में की है। बट यूनिवर्स ने पनिश किया, मतलब कहो तो ठोकर खा-खा के मैं सीखी कि प्रकृति चलती कैसे है, एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके ऊपर थोड़ा-सा भी नेगेटिविटी है, थोड़ा-सा भी, तो वो मेरी तरफ आ जाएगी और मेरी जितनी पॉज़िटिविटी है वो आपकी तरफ। अगर लाइफ़ में ऐसा है कि मेरी तरफ वो नेगेटिविटी आई है तो ज़रूरी नहीं है कि मुझ पर हो, मेरी फैमिली पर वो इफ़ेक्ट करेगा। तो बहुत सारे हीलर, कोचेज़ जितने हैं ना, बहुत सोच समझ के अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, बहुत सोच समझ के चीज़ें करते हैं। तभी उनकी एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने तो बहुत कम रखा क्योंकि आप लोगों के पास गाइडेंस लेने के लिए बहुत कम एनर्जी एक्सचेंज होती है। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा-सा ही रखा है। बाकियों के केस में देखना 1500 से नीचे कोई चार्जेस नहीं होते हैं, ओके? अगर मैंने कम रखा है तो इसकी वैल्यू करना सीखें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसकी वैल्यू नहीं करते। जब तक आपको फ्री में चीज़ें मिलेगी, आप ना हमेशा डिसरिस्पेक्ट करोगे और ये आपकी जर्नी में हो या किसी की भी जर्नी में सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। फ्री में अगर आप किसी को ज्ञान बाँटोगे ना, वो डिसरिस्पेक्ट ही करेगा। फ्री में आप किसी की इमोशनली हेल्प करोगे ना, वो डिसरिस्पेक्ट ही करेगा। तो हमें कुछ भी बिना एनर्जी एक्सचेंज के नहीं करना होता और आप लोगों को भी अगर गाइडेंस चाहिए होता है तो बदले में आपको टाइम बुक करना पड़ता है। मतलब आप जो एनर्जी एक्सचेंज दे रहे हो वो ज्ञान का नहीं दे रहे हो, ज्ञान तो अनमोल है। आप जो एनर्जी एक्सचेंज दे रहे हो वो समय का दे रहे हो, ओके? आपको जो एनर्जी मिल रही है, पॉजिटिव एनर्जी, आपको जो गाइडेंस मिल रहा है वो तो दिव्य है, उसका कोई मोल नहीं है। पर आप किसी इंसान का समय ले रहे हो और समय पता है, एक गुरु हैं, बहुत ज़्यादा वो साधना करते हैं और वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बहुत मुश्किल से, मतलब उनको कोई ढूँढ नहीं सकता। तो वो जब मिले ना, तो अचानक से मिले और जब उन्होंने एक बात बोली, क्योंकि जब वो मिले तो सबने बोला कि आपको हम राधे-राधे करके चले जाएँगे। बट उन्होंने बोला नहीं, एक क्षण, एक सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट है। व्यर्थ मत करो, बिल्कुल व्यर्थ मत करो, टाइम नहीं है व्यर्थ करने का, 1 सेकंड भी व्यर्थ मत करो। एक सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने वहाँ से सीखा है कि जब इतने हायर पावरफुल गुरु, जो कभी नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उन्होंने कहा कि 1 सेकंड व्यर्थ मत करो। इतनी कीमती है, बोले इतना कीमती है ना 1 सेकंड, आप सोच भी नहीं सकते। बस वही समझिए कि हम लोगों का समय भी ना बहुत कीमती है। जब हम एक ऐसी एनर्जी में रहते हैं कि बिना एनर्जी एक्सचेंज के हम हेल्प करते हैं, बहुत लोगों से कनेक्ट रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो हम बहुत सारी कर्मा अपनी लाइफ में लेते भी जाते हैं और हम उसी ट्रैप में फँसे रहते हैं। लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है, हम अपने ऊपर काम करते हैं, मिरर एक्सरसाइज से अपने सारे ब्लॉक हील करते हैं, तो क्या होता है कि हमारी ऊर्जा हाई होती है। जब हमारी ऊर्जा हाई होती है, तब लोग छँटने लगते हैं। क्यों छँटने लगते हैं? क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है, तो सबकी फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रही है। तो फिर वो हमसे थोड़ा दूर रहना शुरू करते हैं। क्योंकि जब आपकी ऊर्जा हाई हो जाती है ना, तो आपको एक चीज़ समझ में आने लगती है, हर एक ज्ञान भगवान देना शुरू कर देते हैं। आपको लूप से बाहर निकालते हैं डिवाइन। आपको आपके 1 सेकंड की वैल्यू सिखाते हैं डिवाइन। तो ये जब आप पावरफुल होते हो ना, तभी होता है। बाकी आपको 1 सेकंड की वैल्यू भी नहीं पता होगी। क्यों नहीं पता होगी? क्योंकि उस लेवल में आना पड़ता है 1 सेकंड की वैल्यू समझने के लिए। तो यहाँ मैं बस इतना ही कहूँगी कि बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम हैं,
जिनका हार्मोनियस यूनियन हुआ है, और हार्मोनियस यूनियन में मतलब ऐसा भी हुआ है कि अ, मैरिज होने वाली है, ओके? तो वो सारी डीएफ जो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड वीडियो बनाती थी, वो वीडियो बनाना क्यों छोड़ दी? क्योंकि एक पर्पस है, उन्हें पता है कि उन्हें मैरिज करनी है, आगे बढ़ना है, और उन्हें लो एनर्जी से कनेक्ट नहीं रहना है। क्योंकि ट्विन फ्लेम की जर्नी में ये होता है कि हम अगर लो एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, तो डीएम से बात करने में, डीएम से कनेक्ट करने में दिक्कत होती है। इसलिए वाइब्रेशन हमेशा हाई रखनी होती है। तो वो सारे लोग अपने चैनल में वीडियो बनाना बंद किए। क्यों किए? रीज़न यही है। उनका पर्पस है ग्रो करना, ओके? एक ही फ्रीक्वेंसी में रहना है, बैलेंस में रहना है, और वो सोल पर्पस कर रहे हैं। कलेक्टिव वाला सोल पर्पस कर रहे हैं। पर्सनली किसी की हेल्प करने वाला नहीं कर रहे हैं, ओके? सो जब वो कलेक्टिव में हेल्प करते हैं तो उनकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो कि गलत नहीं है। उनका पर्पस है ग्रो करना, मैरिज करना, और जितने भी डिवाइन चाइल्ड इस दुनिया में आना चाह रहे हैं, वो सारे डिवाइन चाइल्ड इस दुनिया में आएंगे। मैं क्यों वीडियो बनाती हूँ? एक टाइम के बाद पता है क्या होता है, आपको वीडियो बनाने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट होता है ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें मेल्ट होने लगती है। आपको जर्नी बहुत अच्छे से समझ में आती है, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है। पर मैं क्यों बना रही हूँ? मेरा बनाने का सिर्फ एक मकसद है, क्योंकि मुझे अपने लाइफ में कलेक्टिव में हेल्प करनी है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। दूसरा क्या है, मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि मुझे शादी करनी है, ये करना है, वो करना नहीं है। ये बचपन से ही नहीं था, क्योंकि बचपन से मुझे इस तरीके से रखा गया है कि मेरे अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं। मेरे अंदर बस ये है कि मुझे ना, जो अनाथ बच्चे होते हैं ना, मुझे उनकी हेल्प करना है। मैं उन्हें रोते देखती हूँ, भीख माँगते देखती हूँ, तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता। मैं बचपन से सिर्फ़ हेल्प करना चाहती थी, मेरा गोल ही हेल्प करना था। मेरे दिमाग में कभी नहीं आया मैरिज से रिलेटेड। इनफैक्ट मेरी बहुत सारी फ्रेंड हैं जिन्होंने शादी कर ली थी और वो पार्टी में भी मिली थी। उन्होंने कहा कि अब आप भी मैरिज कर लो। मेरी मम्मा को बहुत गुस्सा आया कि ठीक है ना, वो मैरिज कर चुके हैं, वो आपको क्यों कर रहे हैं? तो मेरी मम्मा भी मेरे पर्पस में जुड़ी हुई है। मेरी मम्मा हमेशा चाहती हैं कि मेरी बेटी ग्रो करे, अच्छे काम करे, लोगों की मदद करे। उनके माइंड में ये चीज़ें नहीं आती हैं, तो मेरे माइंड में भी वो चीज़ें नहीं आती हैं। और मैरिज कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं बस इतना कहूँगी, हमें कर्मा करने से बचना है। मतलब हम कर्मा क्यों क्रिएट करें? जब ट्विन फ्लेम जर्नी हमें मिली है, जो कर्मा है उस लूप से बाहर निकलने के लिए, तो हम वापस से क्यों उस लूप में फँस रहे हैं कि नहीं-नहीं मुझे तो मैरिज ही करनी है, ट्विन फ्लेम से ही करनी है। क्यों फँस रहे हैं? ट्विन फ्लेम आपको ना इसी कर्मा लूप से बाहर निकालने के लिए आते हैं। फ़र्क बस इतना है कि जिसको समझ में आ जाता है वो यहाँ से निकल जाता है, जिसको नहीं समझ में आता वो वापस से फँस जाता है। मेरी जर्नी में मेरी सोल मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है, ओके? तो मेरी जर्नी में ये चीज़ें आप लोगों को मैं इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ की वैल्यू होती है। फ्री में कुछ भी अवेलेबल हो जाए ना, ह्यूमन नेचर वो हमेशा डिसरिस्पेक्ट करेगा, हमेशा। वो वैल्यू नहीं करेगा, चाहे कुछ भी कर लो आप। चाहे आपके पास बहुत सारा ज्ञान क्यों ना आ जाए, इंटरनली एक डिसरिस्पेक्ट एनर्जी आ ही जाती है। तो इसलिए यूनिवर्स सिखाता है बैलेंसिंग, यूनिवर्स सिखाता है गिव एंड टेक, एनर्जी एक्सचेंज। तो बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ आप लोगों को एनर्जी एक्सचेंज से रिलेटेड बता दिया है। वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन शायद मुझे लगता है ये भी एक यूनिवर्स की गाइडेंस थी, तभी एकदम से ये सारे टॉपिक आए हैं और आपके सामने बताए गए हैं। अब जो डीएफ की एनर्जी है ना, डीएफ की लाइफ में जो भी पेनफुल साइकिल चल रहा था, फिजिकल बॉडी से रिलेटेड पेन, मेंटली डिस्टर्बेंस, इमोशनली डिस्टर्बेंस, एंड उनके बैड कार्मिक अकाउंट, डीएनए पैटर्न, ये सारी चीज़ें ना रिलीज होने वाली है। मतलब साइन मिला है पूरी तरीके से डीएफ की लाइफ से। गिल्ट, शेम, पेन, ये रिलीज होने वाला है। डीएफ की लाइफ में रूट चक्र से रिलेटेड जितने भी पेन हैं, शेम, गिल्ट, ये सब रिलीज होने वाले हैं। यहाँ मुझे जो भी नज़र आ रहा है मैं आपको बताना चाहूँगी, किसी वजह से आप मुस्कुराना छोड़ चुके थे ना, चाहे कोई भी रीज़न हो, मतलब फिज़िकली रीज़न हो, मेंटली रीज़न हो या इमोशनली रीज़न हो, वो रीज़न रिलीज़ होने का टाइम आ चुका है।
ओके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ से रिलीज़ होने का टाइम आ चुका है एंड अब आपकी लाइफ में एक पॉज़िटिव चेंजेस आने का टाइम है। एंड बहुत सारी डीएफ के लिए मैरिज प्रपोज़ल भी आ सकता है डीएम की तरफ से। तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है और हमेशा याद रखना है यूनियन होने के बाद भी हमें अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना होता है, ओके? क्योंकि हमारी इम्पोर्टेंस जहाँ हम अपने आप को वैल्यू करना बंद करते हैं, वहीं डीएम रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हैं, वो हमें वो वैल्यू देना बंद कर देते हैं, ओके? तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ें एंड अपने ऊपर प्रॉपर काम करें। यहाँ थोड़ी-सी मैं और चीज़ों को बताना चाहूँगी कि जैसे डीएफ की लाइफ से बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ होना शुरू हो रही है, वैसे डीएम की लाइफ से भी बहुत सारे ऐसे पैटर्न हैं, ऐसे ब्लॉक हैं, ऐसे कर्मा हैं, जहाँ से वो धीरे-धीरे बाहर निकलना शुरू हो रहे हैं। यहाँ बहुत सारी ऐसी एनर्जी भी रिसीव हुई है डीएम से रिलेटेड कि हो सकता है कि जो डीएम हैं, वो अननोन नंबर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आपको हमेशा अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो डीएफ है ना, वो बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में आ रही है ना, तो वो जो पहले थी बिल्कुल चंचल-सी, प्यारी-सी, खुशमिज़ाज इंसान, ये उन्हें किसी और के होने से फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुद में बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। तो वो एनर्जी डीएफ धीरे-धीरे अपने अंदर रिसीव कर रही है। एंड मैंने ये भी देखा कि जो डीएम की एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा साइलेंट है। वो इंटरनली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं डीएफ को लेकर। 24 घंटे आप उनके दिमाग में चल रहे हो, इसलिए डीएफ आपको ये एनर्जी पिक हो सकती है कि आपके दिमाग में भी वो ज़्यादा चल सकते हैं। बट हाँ, आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हो। डीएफ यहाँ मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगी कि जितनी भी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं ना, उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ ये हो रही है कि डीएफ का ना पूरा फ़ोकस अपनी तरफ आ रहा है। वो सेल्फ केयर कर रही हैं। वो देख रही हैं कि कहाँ मैं गलती कर रही हूँ, मुझे कैसे खुद पर काम करना चाहिए। मतलब टोटल वो अपनी तरफ इतना अच्छे से ध्यान दे रही है ना, वाइब्रेशन उनकी बहुत हाई हो रही है। बिल्कुल भी वो अपने आप को कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं कर रही। लूप से बाहर निकल कर अपनी ग्रोथ पर फ़ोकस कर रही हैं। वो हर चीज़ पे पूरा ध्यान दे रही है कि कब कैसे मुझे रहना है, कहाँ गलती कर रही हूँ, एक-एक चीज़ पर वो काम कर रही हैं। अपने सारे ब्लॉक को मिरर एक्सरसाइज से हील करते-करते अपने आप को ग्रो कर रही हैं। यहाँ जो डीएम है, डीएम का मैं इतना बताना चाहूँगी कि उनके जो इमोशंस हैं ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा गहरे हैं। लेकिन यहाँ डीएफ ऐसी हो गई हैं कि हार्मोनियस यूनियन के बाद भी वो ज़्यादा डीएम को भाव नहीं दे रही। ओके? वो बहुत कम ही बातचीत कर रही हैं क्योंकि उनको पता है लिमिट में बात करना है, जो जितना ज़रूरी है उतना ही करना है। और जिनका यूनियन नहीं हुआ है, उनकी एनर्जी भी कुछ ऐसी है कि पूरा फ़ोकस खुद पे करना है। जिनका यूनियन हो गया है, उनको पता है कि उन्हें लिमिट में बात करके ही अपने ऊपर ध्यान देते रहना है। ओके? तो वो ऐसे चल रही हैं। अब जो डीएम की एनर्जी है, वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं। वो आपकी लाइफ़ में आना तो चाहते हैं, लेकिन इंटरनली एक स्टकनेस सी उन्हें ना महसूस हो रही है। जैसे न्यू-न्यू जर्नी में होता है ना कि आप बिल्कुल शांत हो जाते हो, ठहर जाते हो। बस एक ठहराव-सा वो महसूस कर रहे हैं। पता है, जस्ट मुझे एक चैनल सॉन्ग रिसीव हुआ और पूरी डीएम की एनर्जी रिसीव हुई उस सॉन्ग में। तो डीएम की पूरी फीलिंग आप फ़ील कर सकते हो। आपको कोई ऐसा रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है किसी को। बस उस सॉन्ग से आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि डीएम के अंदर चल क्या रहा है। वो आपकी वैल्यू कर रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या खोया है, ओके? तो उस सॉन्ग को मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, जिससे कि आप उनकी फीलिंग को और अच्छे से समझ पाओ। बुध प्लैनेट का ट्रांजिशन आज हुआ है जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आप 2-3 दिन से पहले देख रहे होगे और आज भी आप अपनी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। मतलब जो भी आप बात कर रहे हो बहुत हार्श, बहुत गुस्से में निकल रहा है। आप यही सोच रहे हो कि ये क्या हो रहा है? कंट्रोल से बाहर चीज़ें हो रही हैं। मतलब जो भी आप बात कर रहे हो शायद बहुत प्यार से वो वर्ड ना निकले। यहाँ आप ये भी फ़ील कर सकते हो कि किसी भी टॉपिक में आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाओ या बहुत ज़्यादा बात करो तो एकदम लाउडली वॉइस निकले क्योंकि कम्युनिकेशन से रिलेटेड डिस्टर्बेंस आएँगी। यहाँ थोड़ा-सा मैं आपको बताना चाहूँगी
कि आप साउंड से भी इरिटेट हो सकते हो, किसी न किसी चीज़ से आप इरिटेट हो सकते हो और आप ना जो भी बोलोगे वो बहुत हार्श निकलेगा। तो कोशिश करें इस समय मौन रहें, क्योंकि मौन रहने से आपके भीतर कहीं न कहीं एक शांति रहेगी। आप अपना पेन जो भी है कॉपी और पेन लीजिए और उसमें अपने सारे पेन, फ्रस्ट्रेशन लिखें, क्योंकि अब जो वर्ड बाहर आएँगे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन वाले निकलेंगे। आप शायद ये सोचोगे ये क्या हो रहा है? कंट्रोल से बाहर क्यों हो रही चीज़ें? तो बुध प्लैनेट का ट्रांजिशन हुआ है, इसी वजह से आप ना कम्युनिकेशन एरर आप अपनी लाइफ में देख सकते हो। सो मैं बस इतना ही कहूँगी, जितना हो सके आप मौन रहें और अपने फ्रस्ट्रेशन को कॉपी पेन में लिखें और उस कागज़ को फिर जला दें। ओके? एंड अगर आप लोगों को मिरर एक्सरसाइज के क्लासेस चाहिए या फिर टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो आप लोग अपने सेशन बुक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।